हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं शौर्य आपके साथ प्रस्तुत हूँ एक नया यूनिक आइडिया लेकर, जिसका ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से काम चलता है। और वो काम है डेयरी इक्विपमेंट्स का। डेयरी इक्विपमेंट्स, क्योंकि गांव में सबसे मेन काम है भैया दूध का, और दूध का काम करोगे तो डेयरी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डेयरी इक्विपमेंट्स आप यूज़ करोगे तो आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। हेलो सर। हेलो सर, पहले एक बार अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए, आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ आपने ये दुकान कर रखी है? सर, मेरा नाम अंकित तोमर है। ज़िला अपना बिजनौर है। तहसील चांदपुर के पास एक छोटा सा गांव पड़ता है मेरा, भवानीपुर चुखेड़ी जी। जिसमें मेरा मेन गांव है भवानीपुर। वहां से मैं बिलोंग करता हूं। और यहाँ पे आपके क्षेत्र हल्दौर में जो बाल किशनपुर चौराहा बोला जाता है, इस पे एक अपनी छोटी सी इको स्पेयर पार्ट्स और इको रिपेयरिंग पार्ट्स की अपनी एक शॉप है, जो कि आप देख ही रहे हैं। अंकित जी, डेयरी इक्विपमेंट्स ही क्यों? मैंने कभी अपने करियर में या अपनी लाइफ में कहीं नहीं सुना कि भाई डेयरी इक्विपमेंट्स का भी काम हो सकता है। ऐसा ही काम क्यों चुना आपने? मैं एक कंपनी है क्रीमी फूड लिमिटेड, उन्होंने मेरा रेज्यूम लिया और मेरा रेज्यूम जो है वो हमारे जो एचओडी हैं सुनील जी, एक इस लाइन की महारत हासिल करे हुए, उनको दिया। तो उनकी मेरे पास कॉल आई कि बेटा आप आओ। मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने देखा कि बंदे को नॉलेज है। हालांकि जो कंप्यूटर का एक तरीके से बोले लाइन है, और ये लाइन है थोड़ी डिफ़िकल्ट है, अलग है पार्ट्स में भी और वैसे भी। बट क्या था कि मैं जो था उसमें जो गया, तो वो डेयरी में सब जो होती है ना, ये मशीनें आपको दिखाई गई हैं, इनकी रिपेयरिंग में गया। तो सर, जैसे डेयरी इक्विपमेंट्स हैं, इसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, वो दिखा सकते हैं आप हमें? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी अंकित जी, दिखाइए। ये है बाइवेटरल, इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक मिल्क स्टेरर, जो कि आपने सुना होगा। पहले जो दूधिया थे, गांव में दूध लेते थे, उनके पास महुए का तेल होता था, जिससे कि झाग मारने के लिए। अब झाग, अगर आप सीधी सी बात है, कोई केमिकल लगाएंगे महुए का तेल वगैरह, तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट उसकी क्वालिटी में दूध की जरूर पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगा सर। तो ये क्या करता है, दूध का टेम्परेचर मेंटेन करता है, जैसे कि आम भाषा में बोल दो झाग मारना। उसके बाद सर क्या होता है, प्रोसेस जो होता है, हमारी एक इको है, जैसे कि मैं कहना चाहूँगा, हमारी एक इको आई है अभी लगभग 1-1.5 साल से ये मार्केट में आई है। इको मिल्क अल्ट्रा एमबी है, क्रिस्टल के नाम से। बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारे यहाँ पे, बहुत अच्छा इसको जो है रिजल्ट में नहीं, मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिल रहा है इसको। इसमें यहाँ पे सैंपल लगेगा, इसमें निकालने के बाद पहले सैंपल इसमें लगेगा, उसके बाद यहाँ पे लगा देते हैं इको में। ठीक है, इको क्या करती है, इसका फैट और एसएनएफ कैलकुलेट करके निकाल देती है। फैट और एसएनएफ जैसे कहते हैं ना, घी और पाउडर। ठीक है जी। तो सर इसके बाद जो फैट एसएनएफ इसने दिखाया, वो यहाँ पे इस डिवाइस में, जिसको बोलते हैं डीपीयू, डाटा प्रोसेस यूनिट, इसमें फैट एसएनएफ ट्रांसफर होंगी ऑटोमेटिक, और वो आपका उसके हिसाब से कैलकुलेट करेगा रेट को। रेट कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आपका जो है, ये एलईडी देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे वजन आ जाएगा। आपने दूध डाल दिया, उसमें वजन आने के बाद जब आप किसान का कोड किसी भी किसान का कोड डाल देंगे और एंटर कर देंगे, तो स्लिप निकल आएगी बाकायदा एक। तो आपके कहने का मतलब है सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, ह्यूमन टच है ही नहीं, कोई कुछ कांटेक्ट नहीं होगा दूध के साथ, कोई हानिकारक चीज नहीं होगी, जो इसमें ऑटोमेटिक उसका रेट आ जाएगा, क्या उसके फैट आ रहे हैं, सब कुछ। इसके अलावा सर एक चीज और है, जितनी भी ऑटोमेटिक चीजें होती हैं, तो फिर उनकी रिपेयर की भी जरूरत पड़ेगी। रिपेयर कहाँ होंगे सर? हाँ जी, रिपेयरिंग भी सर हमारे पास जो है, रिपेयरिंग भी मिलेगी आपको। और इसका क्या बोलते हैं, जैसे कि इसका होता है केमिकल। सबसे जो ये इको मैंने आपको दिखाई ना, ये केमिकल होते हैं इनके जी। ये आप डेली यूज करेंगे, लगभग अगर आप डेली प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं इसकी, तो लगभग 3 से 5 साल आपको इसमें रिपेयरिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। बट इसके बाद जब खराब होती है, तो हमारे पास सारी सुविधाएं अवेलेबल है। ये हमारी जो है, ये डेस्क है, इस पे हमारा रिपेयरिंग का ही पूरी वर्कशॉप है, मतलब ये अपने पास। ये पीछे हमारा वर्कशॉप है। दूधिया भाई हैं, उनके अगर जैसे उनके यूज के लिए कैन वगैरह होती है, दूध आता है जिसमें, तो वो सारी चीज़ जो भी एक दूधिया भाई को हमारे पास से ज़रूरत है क्षेत्र में, सारी चीज़ अवेलेबल है। केमिकल बोले, स्पेयर पार्ट्स बोले, जो कि प्रिंट निकलता है रोलों का जी, इस पे निकलता है छपके, जो स्लिप मिलती है ना, ये एक पेपर रोल होता है,
ये पेपर रोल इसमें निकलती है स्लिप। तो कहने का मतलब जो ग्रामीण है, किसान है, उन्हें कोई नुकसान होने के चांसेस ही नहीं, सब ऑटोमेटिक है, कुछ उसमें भाई कोई गड़बड़ नहीं कर सकता कोई भी। किसान आज की डेट में जागरूक है। अगर कोई इसमें छेड़खानी करना भी चाहेगा तो वो मशीन में अगर अदर बटन दबाएगा, किसान तुरंत समझ जाएगा। तो किसान के ही हित को देखते हुए ये मशीनों का निर्माण करा गया है, क्योंकि ये फुली ऑटोमेटिक है, इसमें कुछ नहीं कर सकता। पहले क्या था, पहले आदमी फैट निकालता था, आम आदमी को तो इतनी जानकारी थी नहीं फैट वगैरह की, तो क्या था आदमी उसमें कर देता था ऊपर नीचे, मगर इसमें कोई चांस नहीं है। सर जैसे ये केमिकल लगा रखा है, ये दूध में लगेगा या मशीन साफ करने के लिए यूज होता है? सर क्या है, मैंने आपको इको दिखाई है ना, इसमें क्या होता है, दूध चलता है, दूध होता है चिकनाई, ठीक है, आपका कलेक्शन हो गया प्रॉपर, होने के बाद आपको क्या करना है, ये केमिकल होता है, ये बुल्गारिया का ही असेंबल मतलब बनाया हुआ केमिकल है, जिसके दूध का काम खत्म होने के बाद आप इससे प्रॉपर वे में क्लीनिंग करेंगे और आपकी मशीन साफ हो जाएगी, उसमें कोई भी गंदगी या चिकनाई किसी तरीके की नहीं जमेगी, तो आपकी मशीन जो है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। जी जी जी। जो मेन दिक्कत आती है मशीनों में वो केवल दूध की वजह से आती है। बिल्कुल सर, जैसे जो दूध जम जाता है तो वो जमेगा नहीं, उसके लिए क्लीनिंग के लिए है मेन पर्पज ये इसका। ओके सर, और इसके अलावा अगर मशीनों के अलावा कोई बात करी जाए तो और क्या क्या रख सकते हैं हम बेस सेलिंग के लिए? मतलब मशीनों से अलग क्या है, यही है कि जैसे कि आम लोग आते हैं, भाई हमें केमिकल चाहिए, पनीर फाड़ने वाला केमिकल हुआ, और बोलते हैं जार हो, बिटारोमीटर, जो कि कांच का सामान बोला जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, जो आपने पुराने समय में सुना होगा ना, कि पुराने समय में हम जो निकालते थे फैट ऐसा ना, वो ये है ग्राफ्टी वाला जी, ये पुराना कांच का बारदाना बोला जाता है, ये सब अपने पास मिलेगा जी, ठीक है। और जी आपकी कैन हो गई, और कैन के बाद यूज में आने वाली चलनी हो गई जी, ये सारी चीज़ें जो कि एक दूधिया को आवश्यकता होती है, हमारे पास सारी अवेलेबल है। ये चीज़ें हैं पुराने लोग यूज करते थे, आज भी कुछ लोग यूज करते हैं, आज भी होते हैं। मैं आपसे बताऊं, ये क्या है, कांच का जो बारदाना बोला जाता है जिसे आम भाषा में, इसी से ही हमारी ये मशीन जो है कैलिब्रेट करी जाती है, मापक बैठाया जाता है, उसी से पहले, सबसे पहले तो यही है ना, इसी से। मगर ये तो नहीं है, आपका क्या है, ये 30 सेकंड में आपका रिजल्ट दे देगी, इसमें टाइम लगता है एक फैट निकालने में, तो किसान इतने टाइम तो नहीं रुक पाएगा ना। आप जिसके पास 100 सैंपल हैं वो भाई बार बार तो नहीं लगाएगा इसको, तो क्या करते हैं, इसी मशीन से जो मापक माना गया है वो कांच के बारदाने से ही सेट होती हैं, एक बार सेट हो गई उसके बाद फिर कोई नहीं, इसी से चलते रही टेस्टिंग। अंकित जी एक बात और जानकारी लेना चाहता हूँ, जैसे कोई किसान है, क्योंकि ये किसानी के इक्विपमेंट्स हैं, कोई भी किसान ने कर रहा है, खेती कर रहा है, वही पशु पालता है, वही दूध का काम करेगा, तो सर ये अगर कोई काम करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है, ये इक्विपमेंट कहाँ से मंगा सकता है? इक्विपमेंट में क्या है सर, देखो इक्विपमेंट का क्या, मैं आपसे प्रॉपर वे बताऊं, मैं बोल दूं कि आप सामान तो कोई भी ले आएगा, है ना, मैं इस लाइन का बंदा हूं, अगर मैं मान के चलूँ आज की डेट में बिजली फिटिंग का काम करने लगूँ, उसमें टाइम लग जाएगा, इसमें टाइम इतना लगता है। मेन जो है ये दिल्ली से आता है सामान, अलग अलग ब्रांच से, हरियाणा से आता है, मगर मैं यही कहूँगा अगर इसके बारे में आपको नॉलेज है तभी आप इस शॉप की सोचें, वरना ना सोचें, क्योंकि मुझे अपने जीवन में, मैं मानता हूँ मेरा करियर लगभग 10 साल इसी के उसमें जा चुका, तब मैंने अपनी शॉप खोली है। क्योंकि ये देखो ऐसा नहीं है कि आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें क्या है ना बॉस, ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं, जिसमें आप देखो कितने बारीक बारीक से असेंबलिंग है ये, बिल्कुल है ना, इसकी नॉलेज मैं नहीं मानता कि आप एकदम से लेकर के कर सकेंगे। तो अगर किसी को करना है और उसे जानकारी नहीं है तो क्या जानकारी ले सकता है, ट्रेनिंग वगैरह भी होती है इसके लिए? बिल्कुल ट्रेनिंग की कोई दिक्कत नहीं है। और सर एक एस्टिमेटेड अमाउंट क्या होगा अगर ये कोई काम करता है तो? भाई देखो वो तो अपने ऊपर बात होती है, क्या है कि आप 1 लाख से भी कर लो, आप 10 लाख से भी कर लो, 20 लाख से भी कर लो जी, है ना, उसका तो कोई एस्टीमेट है नहीं। जब मैंने शॉप ओपन करी थी, मैंने मुश्किल से 2 या 2.5 लाख रुपए उस समय ओपन करी थी जी। हाँ, तो अब जो है आगे आगे जैसे मेरा काम बढ़ता गया, मैंने सामान बढ़ाता गया जी। इस तरीके से क्या है, वो तो आप अगर आपके मन में इच्छा है तो छोटे अमाउंट से भी कर सकते हैं, 1-2 लाख से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही अच्छी बात बताई अंकित जी, आपने इतना ओपनली कोई नहीं बताता कि भाई आप 1 या 2 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अंकित जी जैसे काम तो स्टार्ट कर दिया किसी व्यक्ति ने, लेकिन सबसे अहम बात है कि उसमें प्रॉफिट कितना होगा, तो इस काम में प्रॉफिट कितना हो सकता है? हाँ, मैं आपसे बताऊं सर,
प्रॉफिट तो ओपनली कोई नहीं बता पाएगा, मगर मैं अपने तजर्बे के हिसाब से आपको एक बात बताऊंगा जो कि मैं हर एक मेरे नौजवान भाइयों के लिए कहना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने लगभग 10 साल जॉब करी है इस लाइन में, और मुझे 1 साल जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करे हुए हुआ है। जो कि मेरे सीनियर थे, मेरे साथी लोग रहे, उन्होंने सभी ने कहा कि तू इस लाइन का बंदा है और तुझे नॉलेज भी है, क्योंकि इस लाइन के टेक्नीशियन अभी इतने नहीं हैं कि, तो इस लाइन को देखते हुए मैंने पिछले साल 6 फरवरी को 2022 में अपनी शॉप 2023 में अपनी शॉप ओपन करी थी। जो कि मैंने देखा और महसूस किया कि लगभग मुझे अब से लगभग 3 साल पहले भी अगर मैं ये अपनी शॉप खोल लेता तो आज मैं कहीं का कहीं होता। मैंने कहा ओपनली ना बता के मैं आपको बताऊं कि प्रॉफिट इतना है कि मैं आज की डेट में 25-30 हज़ार की नौकरी नहीं करना चाहूँगा। जी जी जी। हाँ, तो ये है अपना, बाकी इतना है कभी किसी के साथ गलत लेते नहीं है। जो मार्केट में चल रहा है उससे कम रेट पे देंगे सामान और बढ़िया क्वालिटी देंगे, मेंटेन करेंगे उसको, और बस यही है। प्रॉफिट तो देखो, बिजनेस तो सर बिजनेस ही है, जितना आप लगाओगे उतना पाओगे। जी जी जी। बहुत ही अच्छी जानकारी दी अंकित जी। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।